कि रब ने तुम्हें बरेली के करीब में पैदा किया है। बेशक सुभान। बड़ी बात है, रब ने तुम्हें बरेली शरीफ के करीब में पैदा किया है, इसलिए कि बरेली शरीफ सुरमे की वजह से इज्जत वाला नहीं है, पागल खाने की वजह से इज्जत वाला नहीं है। बरेली शरीफ को जो इज्जतें मिली हैं इमाम अहमद रजा के इश्क की बुनियाद पे मिली। सुभान अल्लाह सुभान। तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा, जिस शहर के करीब में बैठे हो, जरा फिर वही इश्क का इजहार भी रहना चाहिए। बात अच्छी लग जाया करे तो सुभान अल्लाह कह भी दिया करे, कहते जरा या रसूल अल्लाह। मैं मुंबई में ये बात कह रहा था 4 दिन पहले, मैंने कहा था मैंने कि अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, उसने इंसान बनाया है। वो चाहता गधा घोड़ा कौवा बना देता, मुर्गा बना देता। कौवा बनाता तो देवबंदियों की थाली में होते, मुर्गा बनाता तो 11वीं की बिरयानी में होते। शुक्र है उसने इंसान बनाया। फिर इंसान बना करके कर्म ये किया कि हमको अपना मानने वाला बनाया है, और मानने वालों में भी कर्म ये किया कि मुझे और आपको मदीने वाले की उम्मत में पैदा फरमाया है। और हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाने के बाद करम वालाए करम ये कि तुम्हें और मुझे बरेलवी सुन्नी बनाया है। इस बात पे जितना अल्लाह का शुक्र अदा करो कमी कम है। मैं तो इसलिए भी कहता हूं जब तक जिंदा रहना बरेलवी रहना। मैं इसलिए नहीं कहता मुझे साहब वहां से महीने में फीस मिलती है, परसेंटेज बंधा है या चंदा मिलता है, इसलिए नहीं कहता। मैं ये बात इसलिए कहता हूं, आज भी ये देखा जाता है जो बरेलवी होता है वो मोहताज होके तो मर सकता है, लेकिन कभी वहाबी होके नहीं मर सकता है। हक है। बेशक बेशक बेशक। ये भी आज इमाम अहमद रजा की करामत है। हक है। मोहताज होके मरेगा, अपाहिज होके मर सकता है, बदअकीदा होके नहीं मर सकता। और ये बरेलवियों का मुकद्दर है कि हमारे दामन पे किसी बुजुर्ग की तौहीन का दाग नहीं है। सही बात है सही। दाग नहीं है हमारे दामन पे किसी बुजुर्ग की तौहीन का, चाहे वो वारी से पाक हो, चाहे वो साबिर पाक हो, कोई भी बुजुर्ग हो, हम हर बुजुर्ग का एहतराम करते हैं, हम मदारे पाक की भी इज्जत करते हैं। बेशक बेशक। लेकिन बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, ये जितनी चैन है मुत्तसिल है, हम एहतराम करते हैं, लेकिन अगर इस चैन में कोई कड़ी खराब होगी, हम एहतराम तो क्या उसे ठोकर पे भी नहीं रखेंगे। याद रखिएगा, सारे बुजुर्ग अल्लाह के, सारे वली अल्लाह के। आपसे बात करूंगा मैं और पूछूंगा कौम के ठेकेदारों से भी कुछ बातें। मैं पहले एक बात कह दूं, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। और ये कोई उम्मीद लेके न बैठे कि ये हमारी सनाखानी करेगा, ये हमारे कसीदे पढ़ेगा। मैंने कल भी ये बात मोहम्मद अली भाई कही थी, हमारी औकात नहीं थी जहाजों में उड़ते, हमारी हैसियत नहीं थी ट्रेनों में चलते, शायद किसी खेत की मेंढ पे बैठ के घास काटते। आज गाड़ियां, बिल्डिंगें, जहाज, ये सब कौम के पैसे से हमारे पास आया है। और इस कौम से पैसा लेकर के इनको हम चिपड़ी चिपड़ी बातें सुना करके चापलूसी करके चले जाएं, यह हमसे नहीं होता है। खुदा की कसम, बातें आपको हजम हो या ना हो, जो पैसा आप देते हो उसका हक अदा करेंगे और बता के जाएंगे हक क्या है, सच क्या है। अमल करना तुम्हारा काम है, अमल कर लोगे बेड़ा पार हो जाएगा। जहां भी कामयाब रहोगे वहां भी कामयाब रहो। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैदाने गौसे आजम, पैदाने जिंदा शाहमदार, पैदाने सरकार ताज शरिया, मसलके आला हजरत। हमारे दामन पे किसी बुजुर्ग का दाग नहीं, किसी बुजुर्ग की तौहीन का दाग नहीं। हमें बरेली वालों ने यही सिखाया है। ये सबक है बरेली वालों का, ये सबक है बरेली वालों का। लेकिन आओ तुम्हें बता दूं, बहुत गौर से मेरी बात सुन लीजिएगा, जो लोग ये कहते हम नहीं मानते मसलक को या हम नहीं मानते आला हजरत को, तो वो ऐसा ही करते हैं जैसे किसी शय को देखें और फिर कहें हमने नहीं देखा। बिल्कुल काला झूठ बोलते हैं।
बहुत गौर से मेरी बात सुने, जिनका ये दावा है हम मसलक के आला हजरत को नहीं मानते हैं, उनके ना कहने से मसलक के आला हजरत का इनकार नहीं हो सकता। आपसे अगर मैं कहूं कि आप आला हजरत के मसलक को मानते हैं कि नहीं, आप कहेंगे नहीं मानते हैं। फिर मैं आपसे पूछूंगा बताओ नबी को इल्म गैब है कि नहीं, आप कहोगे है। फिर मैं आपसे पूछूंगा क्या नबी को पीठ के पीछे की खबर है कि नहीं, आप कहोगे है। तो मैं कहता हूं यही मसलक के आला हजरत है, आप ना कह के भी नहीं बच सकते। फर्क इतना है तुम ये कहते हो नबी गैब की खबर जानते हैं, और इमाम ने ऐसे कहा था और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दूर। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी, आप उनकी जात से इख्तिलाफ कर रहे हो, पढ़ो और उन्हें समझो, उन्हें समझने की जरूरत है। कोई आलिम पढ़ा लिखा आदमी इमाम अहमद रजा की काबिलियत और उनके कारनामों का इनकार नहीं करता। जितने इनकार करते हैं वो सर से लेकर पैर तक जाहिल होते, वरना जो काबिल होता वो जानता है। जिसने फतावे रजविया का खुतबा ऐसा लिखा उसका अपना रुतबा कैसा होगा। है लोगों ने हमद लिखी, हमद लिखी और नाम चढ़वा दिया कि बकरी गाय भैंस बनाई, खाने को दी दूध मलाई, लिखता जाऊं पढ़ता। क्या है कि हमद हो रही है? वो कौन है जिसने हमद लिखी है? बकरी गाय याद आई यार, हिंदुस्तान की तारीफ करो तो ताजमहल की बात, हिंदुस्तान की तारीफ करो तो लाल किला, हिंदुस्तान की तारीफ करो तो इसके मकामात जो हैं बड़े बड़े उनका तस्करा होता है। जब रब की हमद कर रहे हो तो तुम्हें गाय भैंस दिखाई दे रही है, बकरी का दूध दिखाई दे रहा है। कैसे करनी है हम? पूछ बरेली के इमाम से, उन्होंने हमद का सलीका दिया और कहा था वही रब है जिसने तुझको हमदन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार ताजु शरिया, सरजमीने खना गोटिया बरेली शरीफ। वाह वाह वाह, क्या बात भाई।